बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद अचानक सियासी खामोशी। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ऐसे गायब हुए जैसे राजनीति से ही ब्रेक ले लिया हो। लेकिन सवाल लगातार उठता रहा कि आखिर चुनावी शिकस्त के बाद पीके अब क्या कर रहे हैं। और अब उसी खामोशी को तोड़ती है दिल्ली से आई ये खबर। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है सीधे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के दरवाजे पर। लंबी मुलाकात, बंद कमरे और कई सवाल। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या किसी नई सियासी पटकथा की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। पीके और प्रियंका गांधी की दिल्ली में हुई इस मुलाकात ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई ये मुलाकात काफी अहम रही और दोनों नेताओं के बीच बातचीत लंबे समय तक चली। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। साल 2021 में जनता दल यूनाइटेड से दूरी बनाने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़े थे। इससे पहले नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष भी बनाया था। साल 2022 में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया था। हालांकि कांग्रेस में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं बनने के कारण ये सहयोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद प्रशांत किशोर बिहार लौट गए और जन सुराज अभियान की शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। नए चेहरे मैदान में उतारे गए और वैकल्पिक राजनीति का संदेश देने की कोशिश की गई। बावजूद इसके जनसुराज को सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रही। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और बड़े पैमाने पर प्रचार किया, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तक चुनाव हार गए। इसी बैकग्राउंड में दिल्ली में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ये बैठक 10 जनपद में हुई है। जब प्रियंका गांधी से इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत विषय बताते हुए ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वहीं संसद में पत्रकारों के सवालों पर प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि देश में कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने वायु प्रदूषण और संसद की कार्रवाई में बाधा जैसे विषयों को ज्यादा अहम बताया। उनका कहना था कि इन मुद्दों पर सवाल पूछे जाने चाहिए, न कि व्यक्तिगत मुलाकातों पर। हालांकि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के इस मुलाकात ने एक बार फिर राजनीतिक अटकलों को हवा जरूर दे दी है। आने वाले समय में ये मुलाकात किसी नई सियासी दिशा की ओर इशारा करती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।